हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम। तो एक बार फिर हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 का, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछा जाएगा। किस चैप्टर का? आपका है सामाजिक विज्ञान, ठीक है। सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कराएंगे, जो आपके पेपर में फंस सकता है और आ सकता है, ठीक है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय उदय से हम बहुविकल्पी प्रश्न, अच्छे अच्छे प्रश्न जो है आपके करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। हमारा पहला प्रश्न है, नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया? ठीक है, तो आपको बताना है कि नेपोलियन जो था वो इटली पर आक्रमण कब किया। 1821, 1905, 1797, 1785, ठीक है। तो इसका राइट आंसर चलिए जानते हैं क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका 1797 में नेपोलियन ने क्या किया? इटली पर आक्रमण किया। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपका है, देख सकते हैं आप यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसमें यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन हुए? ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है। राष्ट्र राज्य का उदय, निरंकुश राज्य का उदय, और पूर्ण तानाशाही, राजशाही। तो राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्र राज्य का तानाशाही, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा लक्षण नेपोलियन की संहिता का लक्षण नहीं था? तो जन्म पर आधारित सुविधाओं का होना, संपत्ति का अधिकार, सबके लिए वयस्क मताधिकार, कानून के सक्षम समानता, ठीक है। तो जितने भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान एमसीक्यू क्वेश्चन आपका चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर जान लेते हैं क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सबके लिए वयस्क मतदार, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, विनियम विनिया कांग्रेस किस वर्ष जो है वर्ष में आयोजित की गई? तो बताइए, विनिया कांग्रेस किस वर्ष में आयोजित की गई? 1815, 1816, 1817, और क्या है 1817। उसके बाद आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1818। अब आपको राइट आंसर क्या देना है? तो विनिया कांग्रेस किस वर्ष में आयोजित की गई? 1815 ईस्वी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1815 ईस्वी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन 1815 की विनिया संधि से संबंधित है? तो बताइए, बिस्मार्क, ड्यूक मैटरनिख, ड्यूसेपी, मेत्सिनी, नेपोलियन, ठीक है। 1815 की विनिया संधि से संबंधित है, तो राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर चलिए देखते हैं, राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्यूक मैटरनिख जो है 1815 की विनिया संधि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आपका, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, नेपोलियन युद्ध के दौरान हुए बदलाव को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था? तो पहला ऑप्शन दिया है आपका वर्साय संधि, दूसरा दिया है विनिया संधि, तीसरा म्यूनिख समझौता, तीसरा उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विनिया संधि। क्या हो जाएगा आपका? विनिया संधि, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अपना अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि जब कांग्रेस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो लुई फिलिप, बिस्मार्क, विक्टर इमैनुअल, मैटरनिख। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए इसका राइट आंसर जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैटरनिख ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी?
तो 1815 की विनिया संधि, उसके बाद कॉन्स्टेंटिनोपल संधि, सार्डिनिया पीडमार्क की संधि, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा नोपाल संधि। नोपाल संधि था, वो स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है आयरलैंड आयरलैंड में प्रोटेस्ट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, प्रोटेस्ट के विरुद्ध आंदोलन किसने किया? बोल्ट फोल्ट ने, गैरीबाल्डी ने, मोत्सिनी ने, काउर ने। तो 4 ऑप्शन है, बताएंगे किसने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर वोल्ट फोर्ड ने जो किया क्या था, प्रोटेस्ट ग्रंथ के विरुद्ध आंदोलन किया था। किसने नेतृत्व किसने किया था? प्रोटेस्ट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ओल्ट ओल्ट फटोन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। आंख पर बधी पट्टी बांधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, आंख पर बधी आंखों पर पट्टी बांधे हुए तराजू पर लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? शांति का, समानता का, न्याय का, स्वतंत्रता का। आंख पर पट्टी बांटा हुआ है, ये आप देख ले होंगे जहाँ पर वकील अदालत वगैरह में। ठीक है, जहाँ पर अदालत वगैरह में जहाँ पर केस लड़े जाते हैं वहाँ पर देखे हैं, एक महिला होती है और वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर उस पर क्या कहता है, आंखों पर पट्टी बना जाता है, वो न्यायालय होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यायालय। ठीक है, एक अंक वाले प्रश्न इसमें चलिए बता देते हैं। फ्रेडरिक सारिउ कौन था? फ्रांसीसी संस्कार। ठीक है, तो और देख चलिए और भी क्वेश्चन करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1884, 1882, 1888, 1885। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो 1885 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 3 जो है, 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था? अंग्रेज सरकार के दबाव में भारतीय लोगों द्वारा असहयोग न मिलने पर, चौरी चौरा में ही हिंसात्मक घटना के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1992 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस कर लिया था? क्योंकि जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण उन्होंने क्या किया था? आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1885 में, 1906 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर बताएंगे सब लोग। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा राइट आंसर 1906 ईस्वी में क्या की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी जी ने किस वर्ष बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया? किस युग में? 1916 में, 1917 ईस्वी में, 1918 में, 1919 में। तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए, इसका राइट आंसर चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर है 1917 ईस्वी में क्या किया? बिहार के यानी कि बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? जनवरी 1920, जनवरी 1922, जनवरी 1929, जनवरी 1930। तो किस में की गई थी असहयोग खिलाफ आंदोलन? राइट आंसर क्या है चलिए देखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका जनवरी 1920 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है। ठीक है,
असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? जवाहरलाल नेहरू, बामाचंद्र, शौकत अली, महात्मा गांधी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बामा रामचंद्र। ठीक है, तो आप लोग चैनल पर बने रहिए और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, और देखिए इसके बाद आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश की गुंडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? यहाँ पर आंध्र प्रदेश के गुंडेम पहाड़ियों में, गुडेम पहाड़ियों में बामा रामचंद्र, अल्लूरी सीता राम राजू, अब्दुल गफ्फार खा, श्री रामचंदन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, किस दशक की शुरुआत में उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैला था? तो बताएंगे किस दशक में उग्र उग्र गोरिल्ला आंदोलन। ठीक है, तो 1920 के दशक में, 1910 के दशक में, 1930 के दशक में और 1940 के दशक में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा 1920 के दशक में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए वंदे भारत राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? वंदे भारत राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? अवंतीनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मोहम्मद इकबाल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो पूना फैक्ट क्या क्या था? बताएंगे पूना फैक्ट क्या था? पहला ऑप्शन दिया है, गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, अंग्रेज और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच समझौता हुआ, गांधी जी और मोहम्मद अली के जिन्ना के बीच समझौता हुआ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूना फैक्ट क्या था? इस पर लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके क्या बनते हैं, देखिए इस पर आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी और अम्बेडकर के बीच क्या हुआ था? समझौता हुआ था पूना फैक्ट में। ठीक है, अगला है, डिस्कवर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी आपके क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डिस्कवर ऑफ इंडिया के लेखक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चलिए देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस दिया है, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय। तो डिस्कवर ऑफ इंडिया के पुस्तक का लेखक कौन था? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए अवंतीनाथ टैगोर कौन थे? अवंतीनाथ टैगोर कौन थे? राजनीतिक नेता, वैज्ञानिक, चित्रकार, अर्थशास्त्री। तो कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा चित्रकार थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, फोल फोक लोर्स द फोकलोर्स ऑफ दर्शन, फोकलोक ऑफ दर्शन इंडिया किसने लिखी थी? रविंद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, नातेशा शास्त्री। तो किसने की थी? द फोकलोर्स ऑफ सर्दर्न इंडिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका अरविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 16, सन 1929 में किस शहर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई थी? ठीक है, रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई थी। मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, किस में की गई थी? तो आर्मी की स्थापना कब की गई थी? दिल्ली में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, द फोक लोर्स ऑफ दर्शन इंडिया नामक लोक कथाओं के संकलन वाली किताब निम्न में से किस भाषा में छापी गई थी? ठीक तरह बंगाली, तमिल, कन्नड़, उड़िया उड़िया। तो क्या किस में छापी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका तमिल में छापी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, तो ये आपके जो है 1 नंबर वाले क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए हैं। अभी आपके जो भी क्वेश्चन बनता है, ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं,
रीडर रीडर पेस्ट क्या है? रीडर पेस्ट क्या है? एक आदमी, बीमारी, एक स्थान, एक स्मारक। बताइए आप लोग, रीडर पेस्ट क्या होता है? ठीक है, तो चलिए राइट आंसर जान लेते हैं इसका। इसका राइट आंसर है बीमारी। रीडर पेस्ट जो होता है वो एक प्रकार का क्या होता है आपका? बीमारी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं यहाँ पर, इनमें से कौन मिस्र राष्ट्र थे? तो मिस्र राष्ट्र कौन थे इनमें से? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, जापान, रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलियाई, हंगरी और ऑटोमन तुर्की। जापान, फ्रांस, जर्मनी। ठीक है, तो कौन जो थे इनमें से मिस्र के लोग थे? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के जो थे वो मिस्र के राष्ट्र के थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, दक्षिण अमेरिका में जो था एडल डोराडो क्या है? दक्षिण अमेरिका में एल डोराडो क्या है? वह स्थान जहाँ कोलंबस पहुंचा था, वह स्थान जहाँ चांदी की खानें पाई जाती हैं, किंवदंतियों की बदौलत सोने का शहर, एक प्रसिद्ध दास बाजार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका किंवदंतियों की बदौलत सोने का शहर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के पास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के वीटो का प्रभावशाली अधिकार है? ठीक है, प्रभावशाली अधिकार क्या है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, उसके बाद है श्रीलंका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, किस सदी में चीन ने दूसरे देशों के साथ संबंध कम करना शुरू किया और अलग 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 लड़ने लगा? ठीक है, तो किस देशों के खिलाफ? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 15वीं सदी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, यूरोप है, ठीक है, को एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों को किस नाम से जाना जाता है? एशियन मार्ग, सिल्क मार्ग, व्यापार मार्ग, अफ्रीकी मार्ग। तो राइट आंसर इसका चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा, कौन सा मार्ग? तो राइट आंसर है आपका सिल्क मार्ग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस देश ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगाने के लिए कार्न ला लागू किया? कौन सा ला? कार्न ला। ठीक है, कौन सा देश था जिसने कार्न ला लागू किया? मक्का मतलब भुट्टा होता है जो। ठीक है, भारत, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। सभी को, जितने भी मैंने क्वेश्चन बता रहा है सब महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी प्रश्नों को आपको तैयार करने हैं, किसी न किसी सेट में आपके फंसेंगे। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा, ब्रिटेन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लगभग देखिए लगभग 500 साल पहले निम्न में से किस फसल के बारे में हमारे पूर्वज को ज्ञान नहीं था? ठीक है, आलू, चावल, गेहूं, कपास। 50 साल, 500 साल पहले किस फसल को हम नहीं जानते थे? ठीक है, पहला है आलू, दूसरा है चावल, गेहूं, कपास। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? चलिए जानते हैं, क्या किस खेती को नहीं जानते हैं भाई? आलू। आलू बोना हम नहीं जानते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई? कम उत्पादन के कारण, बाढ़ के कारण, महामंदी के कारण, सूखे के कारण। तो क्यों गिर गई भाई गेहूं की कीमत? तो चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महामंदी के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, आधुनिक युग किससे पहले निम्न में से किसने सिल्क रूट का प्रयोग नहीं किया? ईसाई धर्म प्रचारक, व्यापारी, मुस्लिम प्रचारक, पर्यटक। तो आधुनिक युग से पहले निम्न में से किसने सिल्क रूट का प्रयोग नहीं किया? तो इसने नहीं किया था, चलिए देखते हैं राइट आंसर हो जाएगा पर्यटक ने। ठीक है, चलिए तो ये हो गए आपके इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद है आपका औद्योगिकरण का युग। ठीक है, इसको में क्या प्रश्न है? पहला है प्राज्य से क्या अभिप्राय है? प्राज्य से क्या अभिप्राय है? भूमध्य सागर के पश्चिम में स्थित देश, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश, यूरोपीय देश।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अफ्रीका का देश राइट आंसर होगा आपका। भूमध्य सागर में पूर्व में स्थित देश है। अगला है आपका 19वीं सदी में 19वीं सदी में किस देश में उद्योगपतियों द्वारा मशीनों के प्रयोग को पसंद किया जाता था? भारत, चीन, रूस और अमेरिका। किस देशों को पसंद किया जाता था? भारत भारत है, चीन है, रूस है, अमेरिका का 19वीं सदी में। ठीक है, कौन सी सदी? 19वीं सदी में। ठीक है, तो किस देश में उद्योगपतियों द्वारा मशीनों का प्रयोग किया जाता था? तो राइट आंसर है इसका अमेरिका द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है कौन से दशक में इंग्लैंड में कारखाने खुले? किस सन में? इसका मतलब है किस सन में इंग्लैंड के कारखाने खुले? 1830 में, 1730, 1720, 1820। तो किस सन में कारखाने खुले इंग्लैंड के? चलिए जानते हैं राइट आंसर इसका क्या है। तो इसका राइट आंसर है 1730 के दशक में। किसने भाप के इंजन का आविष्कार किया? ठीक है, तो जेम्स वाट, न्यूकमान, रिचर्ड आर्कराइट और अगला क्वेश्चन है टी इन क्लर्स। तो जो आपके थे भाप का इंजन किसने किया था? जेम्स वाट। सबकी वाट लगा देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है। तो अगला क्वेश्चन है गुमास्ता कौन थे जिनको भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने तैनात किया था? तो गुमास्ता कौन थे जिनको भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने तैनात किया था? बुनकरों के ऊपर सुपरवाइजर, किसानों के ऊपर सुपरवाइजर, कर वसूलने वाले, तीनों में से कोई नहीं। तो बताइए गुमशुदा कौन थे? तो राइट आंसर इसका चलिए देखते हैं। तो बुनकरों के ऊपर सुपरवाइजर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहली कपड़ा मिल कब लगी? सबसे पहले कपड़ा मिल कब लगी? 1754 में, 98 में, 1854, 1864। तो कपड़ा मिल जो था भारत में पहली बार कब लगी? ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1854 में पहली बार कपड़ा मिल लगी भारत में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका है नए उपभोक्ता तैयार करने के लिए कौन सा तरीका है? विज्ञापनों द्वारा, उत्पादन बढ़ाकर, कीमत बढ़ाकर, घटाकर। तो नए उत्पाद हम कैसे बढ़ा सकते हैं? विज्ञापनों द्वारा, उत्पादन बढ़ाकर, कीमत बढ़ाकर, घटाकर। तो नए उत्पाद हम बढ़ा सकते हैं कैसे? जब हम उत्पादन को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। तो ठीक है, विज्ञापनों द्वारा। हमको राइट आंसर क्या हो जाएगा? विज्ञापनों द्वारा। ठीक है, भारत में आने वाली पहली दो यूरोपीय जातियां कौन सी थी? चलिए अंग्रेज, फ्रांसीसी, फ्रांसीसी डच, डच अंग्रेज, पुर्तगाली डच। तो भारत में आने वाली पहली दो यूरोपीय जाति कौन सी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पुर्तगाली डच। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका न्यूमा न्यूका मेन न्यूका मेन क्या है जी? न्यूका मेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन का इनमें से किसने सुधार किया? मैथ्यू बोल्टन, जेम्स वाट, हेनरी फोर्ड, ग्राहम बेल। तो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए जान लेते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जेम्स वाट ने। वाट लगा देगा भाई, तो भाप का इंजन वाला है। अगला है औद्योगिकरण के सबसे पहले चरण के इंग्लैंड में इनमें से कौन से मुख्य उद्योग थे? कपास और धातु उद्योग, कपास और रेशम, रेशम और जूता उद्योग, जूता और शीशा उद्योग। तो क्या थे? कपास और धातु उद्योग आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। स्पिनिंग जेनी ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की थी? स्पिनिंग जेनी ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की थी? कताई, बुनाई, छपाई, रंगाई। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इम्पोर्टेंट है कताई में। ठीक है, तो ये हो गए इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये आपका लास्ट चैप्टर है मुद्रित संस्कृत और आधुनिक दुनिया। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका है आपके सामने। ठीक है, यूरोप में पहली प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, बताएंगे। तो मार्को पोलो, कित गावा, उत्मारो, योहान गुटनबर्ग, इरेस्मस। तो पहली प्रिंटिंग आविष्कार किसने किया था यूरोप में? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका यूहान गुटेनबर्ग ने। निम्न में से कौन सा एक
बिब्लियोथिक ब्लू। ब्लू का सही अर्थ है एक लेखक, कम कीमत वाली छोटी किताबें, स्मारक, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा कम कीमत वाली छोटी किताबें। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक का नाम है? डायमंड सूत्र, बाइबल, उकियो, कुरान, कौन सा है? तो जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक का नाम जो है आपका क्या है? चलिए बताते हैं। तो इसका राइट आंसर है, जापान की पुस्तक छपी पुस्तक का नाम था डायमंड सूत्र। अगला है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में मुद्रण की सबसे पहली तकनीक विकसित हुई? भारत, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन। तो किस देश में मुद्रण की सबसे पहले तकनीक विकसित हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा चीन में। मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानता महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा, यह शब्द किसने कहे? योहान गुटेनबर्ग, क्यू न्यू कोमेन, महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्टिन लूथर। निम्नलिखित में से किस शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को कारगर बनाया? जेम्स वार्ड, कोमेन, जॉर्ज इलियट, रिचर्ड एम होम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका रिचर्ड एड होम। निम्नलिखित में से कौन सा बोल्ड ब्लॉक प्रिंटिंग की तकनीक को यूरोप में लाया? योहान गुटेनबर्ग, मार्को पोलो, रिचर्ड एम होम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा मार्को पोलो। ठीक है। अगला है, पुर्तगालियों के साथ प्रिंटिंग प्रेस का गोवा में कब आई? 18वीं सदी के मध्य, 17वीं सदी के मध्य, 16वीं सदी के मध्य, 15वीं सदी के मध्य। तो राइट आंसर क्या है इसका? चलिए जानते हैं। राइट आंसर 16वीं सदी के मध्य। ठीक है। अगला है, इंग्लैंड के किराए पर किताब देने वाले पुस्तकालयों का उपयोग किन लोगों को शिक्षित करने के लिए किया गया? ठीक है। तो बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सफ़ेद कालर मजदूरों व दस्तकारों को। राइट आंसर हो जाएगा सफ़ेद कालर मजदूर, दस्तकारों तथा निम्न मध्य वर्ग के लोगों को। ठीक है। चलिए, तो ये है आपकी जो है क्या कहते हैं, सामाजिक विज्ञान के आपके जो सामाजिक विज्ञान आपका है उसमें का आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछा जाएगा, MCQ। ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है? तैयार कर लेना है और पेपर आपका अच्छा होगा। ठीक है। इतिहास चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने आपको 30 40 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा, सब क्वेश्चन इसी में से आएगा। ठीक है। और आगे के 2 3 खंड है उनके भी विकल्पी प्रश्न आपको शाम तक प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है। जिससे आपके पेपर में कोई भी समस्या ना हो। ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। ठीक है। चलिए।